न केवल वो सुनने में आया कि लोग बंदूक लेकर के भी गए थे, और जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जान ले ली जाएगी, क्या ये वही लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान मानते हैं? मैं शाहिद खान और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। जैसे कि आज आप जानते हैं देश भर में संविधान रचयिता और शिल्पकार और भारत रत्न प्राप्त बाबा भीमराव अम्बेडकर की 135 जयंती है, और आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग मौजूद है राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पे बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के पास। और ये मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो बाबा राव भीमराव अम्बेडकर की जयंती बनाने के लिए बड़ी संख्या में आए हुए हैं, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो यूपी के पूर्व सीएम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का इंतजार किया जा रहा है। बस थोड़ी देर में वो भी आएंगे और माल्यार्पण करेंगे। सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, बल्कि देश के दबे कुचले कमजोर लाचार पिछड़े के लोग कैसे आगे बढ़ें, देश में हर जाति हर धर्म लोग आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी जिंदगी मौका पाने लगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिंदगी भर संघर्ष किया, फिर संविधान लिखा। आज उनका जन्मदिन है, पूरा देश उत्साहित है, और हमें लगता है कि इस देश के तमाम देवी देवता भगवान छोटे पड़ जाएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर आगे ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी माल्यार्पण करके तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनको। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन तलवारें लहरती हुई देखी हैं, लाठी लहरती हुई देखी हैं। न केवल वो सुनने में आया कि लोग बंदूक लेकर के भी गए थे, और जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जान ले ली जाएगी, क्या ये वही लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान मानते हैं, या क्या भी ये वही लोग हैं जो लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं? और राम जी आज सुमन जी के घर पर उनके ऊपर कितना क्या क्या नहीं करना चाहते थे लोग। इसीलिए कहा ये संविधान हमारी ढाल है, संविधान ही हमारी संजीवनी है। और इस देश की जनता ने दिखाया पिछले लोकसभा चुनाव में कि अगर कोई संविधान बदलना चाहेगा तो उस सरकार को, उन लोगों को बदल देंगे। ये जो संविधान बदलने निकले थे, ये यही इसी तरह का काम कराएंगे जो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा है कि नंगी तलवारें चलेंगी, लाठी लेकर के निकलेंगे। और ये बिना बीजेपी की सरकार के संभव नहीं था, ये सरकार खुद शामिल थी। आज भी हम लोग देखते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को या उनकी प्रतिमा को समय समय पर लोग खंडित करते हैं, समय समय पर अपमानित करते हैं। वो एक मैसेज देते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ। वे वही लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का न संविधान मानते हैं, न बनाए हुए संविधान में जो कानून है उसको मानते हैं। हमें उम्मीद है कि आज जब हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं, उनके बनाए हुए संविधान और उनके दिए हुए संविधान पे हम संकल्प लेते हैं कि कितना भी जोखिम उठाना पड़े, हम सब लोग मिलकर के पीडीए परिवार के लोग संविधान को बचाने का काम करेंगे। सर, मुजफ्फरनगर में हिजाब में मुस्लिम लड़की के साथ अवैधता हुई, ये भारतीय जनता पार्टी
इसी तरह का काम करती है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन तलवारें लहरती हुई देखी हैं, लाठी लहरती हुई देखी हैं। न केवल वो सुनने में आया कि लोग बंदूक लेकर के भी गए थे, और जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जान ले ली जाएगी, क्या ये वही लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान मानते हैं, या क्या ये वही लोग हैं जो लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं? और रामजी आज सुमन जी के घर पर उनके ऊपर कितना क्या क्या नहीं करना चाहते थे लोग। इसीलिए कहा ये संविधान हमारी ढाल है, संविधान ही हमारी संजीवनी है। और इस देश की जनता ने दिखाया पिछले लोकसभा चुनाव में कि अगर कोई संविधान बदलना चाहेगा तो उस सरकार को, उन लोगों को बदल देंगे। ये जो संविधान बदलने निकले थे, ये यही इसी तरह का काम कराएंगे जो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा है कि नंगी तलवारें चलेंगी, लाठी लेकर के निकलेंगे। और ये बिना बीजेपी की सरकार के संभव नहीं था। ये सरकार खुद शामिल थी। और जो प्रयागराज की घटना सुनने में आई है कि एक दलित परिवार के सदस्य के साथ जो घटना हुई, एक मामूली इसी बात को लेकर के वो अपना कुछ उससे बातचीत करना चाहता था कुछ चीजों को लेकर के। वो कौन लोग हैं जिन्होंने जिंदा जलाया? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो कौन लोग हैं जो लाठी लेकर के घूम रहे हैं, बंदूक लेकर के घूम रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग डराना चाहते हैं। कहीं अगर ये 400 लोकसभा जीत गए होते तो यकीन मानिए प्रेस के लोग भी आप सवाल नहीं पूछ सकते थे। समाज की बुराइयों को समझने वाले, सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले, इसलिए आज हम उन्हें याद करते हैं। आज सबसे जरूरी है कि संविधान से ही समाज और देश चले। इसलिए आज के दिन हम संकल्प लेते हैं हम सब लोग कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बना हुआ संविधान, उस पर चल करके संविधान को और मजबूत बनाएंगे। ये थी लखनऊ से शाहिद की रिपोर्ट। कैमरामैन सलीम के साथ आप देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी टुडे।